स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। आज करेंगे नरेशन का, रिपोर्टेड स्पीच। ये भी आपको बड़े सरल तरीके से मैं समझाऊंगा। आशा है आपके पूरी तरह से समझ में आएगी, दिमाग में बैठेगी और आप उसे सहजता से ही उसे सीख पाएंगे। नरेशंस, या इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये चैप्टर करेंगे आज। मैं आपको बता दूं, इसमें दो भाग होते हैं। एक कॉमा से बाहर होता है और दूसरा कॉमा के अंदर बंद होता है। ये दो भाग होते हैं। कॉमा से बाहर वाले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में हम इसको आरवी बोल देते हैं। जो कॉमा में बंद होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट में आरएस। हम एब्रीविएशन यूज करेंगे, आरवी यूज करेंगे, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस जहाँ यूज करेंगे उसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच। जो कोमा के अंदर बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है और जो कोमा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब लीजिए, इसके नियम क्या हैं, देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो कोमा में बंद होता है यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सर्वमान्य सत्य या सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल फैक्ट, इसको बोलते हैं आदत, नियमित आदत, साइंटिफिक ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक सत्य या तथ्य कह देते हैं, फैक्ट हो, वैज्ञानिक तथ्य भी हो। इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त, इत्यादि का हो तो वह नहीं बदलता। यदि हम रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, इमेजिनरी कंडीशन का हो, तो वह वाक्य ज्यों का त्यों रहता है, बदलता नहीं है। देखिए, he said
The stars twinkle at night. तारे रात को चमकते हैं, ये सत्य बात है, इसलिए नहीं बदलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। Habitual fact, he said Ram goes for a walk daily. राम प्रतिदिन सैर को जाता है, ये उसकी नियमित आदत है, हैबिचुअल फैक्ट है ये, इसलिए ये नहीं बदलेगा। He said that Ram goes for a walk daily. The teacher said metals expand when heated. अध्यापक ने कहा कि गर्म करने पर धातुएं पिघल जाती हैं, तो ये क्या हो गया, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये हो जाएगा द टीचर, ये भी नहीं बदलेगा, सेड दैट मेटल्स एक्सपेंड when heated. Next example, number 2. यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जो भार कौमा से बाहर होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर का जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। He says प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सचिन वॉज ए गुड प्लेयर। अब यहाँ सेज है, ये वॉज वर है, ये नहीं चेंज होगा, ये सीधा ही हो जाएगा। He says that Sachin was a good player.
ही विल से, ये फ्यूचर हो गया तो भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। लता इज ए फाइन सिंगर। लता एक सुंदर गायिका है, अच्छी गायिका है। ये भी नहीं बदलेगा, ही से मार है वो सेम रहेंगे, सीधा हो जाएगा। ही विल से दैट लता इज ए फाइन सिंगर। प्रेजेंट में हो तो भी नहीं बदलता, यदि फ्यूचर में है तो भी नहीं बदलता। नंबर थ्री, ये जो नियम मैं बता रहा हूँ ये कॉमन नियम है जो सभी के अंदर यूज होंगे। आगे पार्ट वाइज करेंगे इनको, जैसे सेंटेंसेस के जो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इस तरह से, फिर एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सब अलग अलग हिस्से में होंगे। पहले कॉमन जो सभी के जो नियम है वो मैं पहले बता रहा हूँ, फिर पार्ट वाइज करेंगे। नंबर 3 में देखिए, इसका ABC पार्ट बनाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, के फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, के प्रोनाउन यानी आई, माई, मी, वी, अवरस, ये दोनों हो गए। इसकी फॉर्म है, आगे प्रोनाउन भी बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी जो फर्स्ट पर्सन के जो अंदर के प्रोनाउन है वो बाहर के जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बी, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन होता है यू के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे ही सेड टू मी, ये है जैसे, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये मी हो गया इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं वो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज इनटू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। शी
रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन he, she, it, any name, anything, they, any plural. ये नहीं बदलते, ये नहीं बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के जो थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते। ये जो चीजें हैं, ही का ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, इसको क्या बदलें। ये अंदर के जो हैं, इट का इट रहेगा, नाम आ जाए तो नाम ही रहेगा, कोई वस्तु है तो वस्तु ही रहेगी, दे का दे ही रहेगा, और कोई प्लूरल है थर्ड पर्सन का तो वो भी कोई। ये हो गया हमारा ये 3 नंबर के पॉइंट हो गए। अब मैं आपको प्रोनाउन का एक चार्ट बना देता हूँ। प्रोनाउन टेबल, ये आपको वॉइस समझाएंगे तो उसमें भी काम आना है। ये प्रोनाउन टेबल देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये थर्ड। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये होता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट। ये होता है पॉजिटिव। फिर होता है ऑब्जेक्टिव, और फिर होता है रिफ्लेक्सिव। यानी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई, और ये फोर्थ फॉर्म हो गई। यानी फर्स्ट फॉर्म कहलाती है सब्जेक्टिव केस, सेकंड फॉर्म होती है प्रोनाउन की, होती है पॉजिटिव केस, और थर्ड फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्टिव केस, और फोर्थ फॉर्म होती है वो रिफ्लेक्सिव केस। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, मैंने ये बताया। आई और वी। अब इसका ये पॉजिटिव केस हो गया माय या माइन,
वी का आवर या आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, और वी का ये हो गया माई सेल्फ, और ये हो गया आवर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव केस हो गया। ये हो गया सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। ये सिंगुलर हो गया फर्स्ट पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन होता है यू, योवर या योवर्स, यू योवर योवर्स यू, और इसका जो रिफ्लेक्सिव है योवर सेल्फ या योवर सेल्फ। एक को भी हम यू ही बोलते हैं, जो एक से ज्यादा हो तो यू ही कहते हैं, इसलिए ये दोनों होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। दोनों सिंगुलर भी यही और प्लूरल भी यही होता है। प्लूरल में योर सेल्फ कहेंगे रिफ्लेक्सिव में, और सिंगुलर में योर सेल्फ कहेंगे। सेल्फ सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल होता है सेल्व्स। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। एनी नेम होता है, नेम को लिखा नहीं जाता, फिर दे, और फिर एक होता है हु। ही का हो गया हिज, हिम, हिमसेल्फ। ये हो गया सिंगुलर और मैस्कुलिन जेंडर। प्लूरल ना, मतलब मैस्कुलिन जेंडर हो गया पुलिंग, एक वचन पुलिंग। सी का हो जाएगा हर या हर्स, हर सेल्फ। ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। इट का होता है इट्स, इट, इटसेल्फ, ये भी सिंगुलर होता है। दे का देयर या देयर्स, them, themselves, ये होता है प्लूरल। हु का होता है हु, whose, इसमें सेल्फ नहीं होता, और ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। ये है हमारी प्रोनाउन की टिप। अभी जो जनरल रूल्स बच गए वो बाकी कल कराएंगे। कल ये जनरल रूल्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर पार्ट वाइज करवाएंगे। तो आशा है आपको ये यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।